नमस्कार दोस्तों, मैं केतन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सोशल सोल में। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने वाले हैं बिग कैट्स की फैमिली से। इस फैमिली में न जाने कितने जानवर मिलते हैं, जिसमें लॉयन, टाइगर, चीता तो ज्यादातर सब जानते हैं, पर लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड और पूमा, जैगुआर जैसे और भी जानवर होते हैं। इन सभी में एक दूसरे से कुछ अलग चीजें होती है और ये डिफरेंस बहुत ही खास होता है और कम ही लोग इस डिफरेंस के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग कैट्स की फैमिली के कुछ चुनिंदा जानवर की, जिसमें लॉयन, टाइगर, चीता, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, पूमा, जैगुआर के बीच में डिफरेंस जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं इन जानवर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जंगल के राजा शेर यानी कि लॉयन की। लॉयन यानी कि शेर के शरीर पर किसी तरह की धारियां नहीं होती है, जिन्हें ब्लैक स्ट्रिप्स कहा जाता है। मेल लॉयन के गले में बालों का एक बड़ा घेरा होता है, लेकिन वहीं फीमेल लॉयन के गले में बालों का कोई भी ऐसा घेरा देखने को नहीं मिलता है। शेर बिग कैट्स फैमिली में वह जानवर है जो ज्यादा सोशल होना पसंद करते हैं, इसलिए ये झुंड में रहते हैं और शेरों का झुंड प्राइड्स कहलाता है। शेरों के हर झुंड में एक मेल लॉयन होता है जो झुंड की कमान संभालता है और फीमेल लॉयन शिकार करती है। शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजली कड़कती है। जंगल में शेर 12 से 17 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन उसे पाला जाए तो वह 25 साल तक जिंदा रह सकता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शेर अपने देश भारत में ही देखने को मिलते हैं और गुजरात का गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन का सबसे बड़ा और एकमात्र घर माना जाता है। औसतन एक शेर 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। तो अब बात करते हैं चीता, जो दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। हाँ जी दोस्तों, चीता 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी तेज दौड़ सकता है, जो दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान उसेन बोल्ट से भी दोगुनी है। चीते का सिर और पैर छोटा होता है, इसलिए यह 7 मीटर यानी कि 23 फीट लंबी छलांग लगा सकता है। चीतों को दूसरे जानवर से अलग उसका बॉडी कोट करता है। चीतों के शरीर पर राउंड स्पॉट्स होते हैं, जो किसी दूसरे बिग कैट्स फैमिली में देखने को नहीं मिलते। चीता के आंख के नीचे ब्लैक टियर लाइन होती है। एक वक्त था जब चीता भारत समेत कई एशियाई देशों में पाया जाता था, मगर अब एशिया में सिर्फ ईरान में गिनती के चीता पाए जाते हैं। चीतों के बच्चे बड़े मुश्किल से बचते हैं। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि चीता के 100 बच्चों में से 5 ही बड़े होने तक जिंदा रह पाते हैं। बड़ी बिल्ली के खानदान में चीता ही ऐसा जानवर है जो दहाड़ नहीं सकता है, बस छोटी बिल्लियों की तरह गुर्रा सकते हैं। चीतों को पेड़ पर भी चढ़ने में दिक्कत होती है और ना ही यह रात में देख पाते हैं। फीमेल चीता अकेला रहना पसंद करती है और वहीं दूसरी तरफ मेल चीता अपनी गैंग बनाकर रहते हैं। चीता को जीने के लिए कम पानी की जरूरत होती है, इसलिए यह 3-4 दिन में एक बार ही पानी पीते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बिग कैट्स फैमिली की लिस्ट में जो नंबर 3 पर आता है, वो है लियोपार्ड, जो दूर से देखने पर बिल्कुल चीता की तरह नजर आता है, पर दोनों में काफी अंतर होता है। लियोपार्ड के आंख के नीचे चीता की तरह ब्लैक टियर लाइन नहीं होती है। तेंदुओं का शरीर चीते के मुकाबले ज्यादा भारी और मोटा होता है। यही कारण है कि तेंदुए की रफ्तार चीते से कम होती है। तेंदुओं की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की होती है। लियोपार्ड यानी कि तेंदुए को चीता से अलग उसका बॉडी कोट बनाता है, जिसमें ब्लैक ब्राउन कलर के इर्रेगुलर स्पॉट्स बने होते हैं,
जो चीता के ब्लैक राउंड स्पॉट से काफी अलग होते हैं। लियोपार्ड अंधेरे में देख सकते हैं और पेड़ों पर चढ़ भी सकते हैं, इसलिए ये अपना ज्यादातर शिकार रात के समय करते हैं। लियोपार्ड बिग कैट्स फैमिली में ऐसा जानवर है जो दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है और यह अकेला रहना पसंद करते हैं। लियोपार्ड अपना शिकार पेड़ के तने पर ले जाकर खाना पसंद करते हैं ताकि कोई दूसरा शिकारी उसे परेशान न कर सके। दोस्तों, अब बात करते हैं स्नो लियोपार्ड की, जिसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये एक नॉर्मल लियोपार्ड से अलग होते हैं जो ठंडे और बर्फीले इलाके में पाए जाते हैं। स्नो लियोपार्ड सेंट्रल और साउथ एशिया के पहाड़ों पर पाए जाते हैं। स्नो लियोपार्ड बिग कैट्स फैमिली के वो जानवर हैं जो हाईएस्ट माउंटेन्स जैसे कि हिमालय पर भी जीवित रहते हैं। ये लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन पर भी जिंदा रह सकते हैं। स्नो लियोपार्ड नॉर्मल लियोपार्ड से काफी अलग होते हैं क्योंकि स्नो लियोपार्ड दहाड़ नहीं सकते हैं और स्नो लियोपार्ड के पैरों के पंजों पर फर होती है, जिसके कारण ये बर्फ पर चल पाते हैं। स्नो लियोपार्ड के बॉडी कोट पर फर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लगभग 26,000 हेयर्स पर स्क्वायर इंच, जो इंसान के शरीर पर बालों की डेंसिटी का दुगना होती है। स्नो लियोपार्ड 50 फीट तक की ऊंची छलांग लगा सकते हैं। बिग कैट्स फैमिली में सबसे लंबी टेल स्नो लियोपार्ड की ही होती है, जो बॉडी लेंथ की 90% हो सकती है। स्नो लियोपार्ड को घोस्ट ऑफ माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें माउंटेन और बर्फीले वातावरण में देखना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं देश के नेशनल एनिमल यानी कि टाइगर की, जिसके लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर जैसे अनेक प्रोग्राम चला रखे हैं। हमने अपनी पहले वाली वीडियो में टाइगर रिजर्व के ऊपर एक पूरा एनालिसिस तैयार करके आपको दिया था। जिस भी किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देख सकता है। टाइगर यानी कि बाघ बिग कैट्स फैमिली का सबसे बड़ा जानवर है और पूरी दुनिया में पोलर बियर और ब्राउन बियर के बाद धरती का तीसरा सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर भी है। टाइगर के दिमाग का वजन 300 ग्राम होता है। वहीं सभी मांसाहारी जानवरों में दूसरा सबसे बड़ा दिमाग रखने वाला जानवर भी टाइगर होता है। टाइगर के शरीर पर पाई जाने वाली धारियां, जिन्हें ब्लैक स्ट्रिप्स कहते हैं, वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह ही यूनिक होती है। टाइगर के बॉडी कोट में ब्लैक फर यूमेलेनिन के कारण होती है और ऑरेंज फर फियोमेलानिन के कारण होती है। किसी समय टाइगर की 9 सब स्पीसीज होती थी, पर अब 6 तरह के टाइगर दुनिया में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा बंगाल टाइगर धरती पर पाए जाते हैं, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। व्हाइट टाइगर बंगाल टाइगर का ही एक टाइप होता है, जिसके होने के चांस 10,000 में से किसी एक के होते हैं। लगभग 3900 टाइगर संसार में बचे हुए हैं, जिनमें से 70% हमारे देश भारत में देखने को मिलते हैं। टाइगर की एवरेज एज जंगल में 10 साल होती है और जू में रखने पर 2 गुनी हो जाती है। टाइगर के पैर इतने मजबूत होते हैं कि टाइगर मरने के बाद भी कुछ समय तक खड़े रह सकते हैं। टाइगर की रफ्तार 65 किलोमीटर पर आवर के लगभग होती है। टाइगर जैगुआर की तरह अच्छे स्विमर भी होते हैं और लगातार 6 किलोमीटर नदियों में तैर भी सकते हैं। टाइगर के झुंड को अम्बुश या स्ट्रीक कहते हैं। टाइगर की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, जिसकी रेंज लॉइन की दहाड़ से कम होती है। कभी कभी लाइगर और टाइगोन भी सुनने को मिलते हैं।
मेल टाइगर और फीमेल लायन से पैदा होने वाले बच्चों को टाइगोन कहते हैं, और जबकि मेल लायन और फीमेल टाइगर से पैदा होने वाले बच्चों को लाइगर कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं जैगुआर की, जो बिग कैट्स फैमिली में टाइगर और लायन के बाद तीसरा सबसे बड़ा जानवर है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैगुआर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला बिग कैट्स फैमिली का सबसे बड़ा जानवर है। दुनिया में सबसे ज्यादा जैगुआर ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट और पेंटानल वेटलैंड में देखने को मिलते हैं। जैगुआर लियोपार्ड से मिलता जुलता ही होता है। जैगुआर और लियोपार्ड के बॉडी कोट में डिफरेंस ये होता है कि जैगुआर के इर्रेगुलर धब्बों के बीच में ब्लैक डॉट्स भी देखा जाता है, जो कि लियोपार्ड के बॉडी कोट में ब्लैक डॉट धब्बों के बीच में नहीं होता है। और साइज में भी जैगुआर के बॉडी कोट के इर्रेगुलर रोसेट लियोपार्ड की तुलना में बड़े होते हैं। औसतन देखा जाए तो जैगुआर लियोपार्ड से बड़ा भी होता है। जैगुआर का बिहेवियर टाइगर के जैसा ही होता है। टाइगर के तरह जैगुआर भी पानी का आनंद लेते हैं और ये अच्छे स्विमर होते हैं। मेल जैगुआर टाइगर की तरह अपने बच्चों को मार सकते हैं, इसलिए फीमेल जैगुआर जन्म के बाद मेल जैगुआर के साथ रहना पसंद नहीं करती है। जैगुआर की रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर की होती है। जैगुआर की बाइटिंग बिग कैट्स फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि इसका जबड़ा काफी स्ट्रॉन्ग होता है। यदि जैगुआर मेलानिस्टिक हो तो बॉडी कोट का कलर डार्क ब्लैक हो जाता है, जिसे ब्लैक पैंथर कहते हैं। मेलानिस्टिक का मतलब होता है जिसमें हेयर का कलर डार्क करने वाला पिगमेंट यानी कि मेलानिन ज्यादा होता है। दोस्तों हमारी बिग कैट्स की फैमिली में सबसे लास्ट जानवर जो है वो है पूमा, जिसके बारे में चलो जानते हैं। चीता और स्नो लियोपार्ड की तरह पूमा भी नहीं दहाड़ सकते हैं। पूमा ज्यादातर नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, जहां पर जैगुआर भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि माउंटेन लायन, पूमा, पैंथर, कुगार। पूमा का बॉडी कोट ही इसे दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इसके फर का कलर डार्क ब्राउन से रेडिश कलर होता है, जो कि पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म होता है।